वेलकम फ्रेंड्स। बहुत से पेशेंट्स जो रेक्टम कैंसर या रेक्टम के बिल्कुल लोअर पार्ट वाले कैंसर से ग्रसित होते हैं, वो अक्सर पहला सवाल यही पूछते हैं कि क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में परमानेंट स्टोमा को बचाया जा सकता है। मैं डॉक्टर कौशल यादव, वरिष्ठ कैंसर सर्जन हूँ गुड़गांव में, और आज इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से अवगत कराऊंगा। ये समझना जरूरी है कि कैंसर कंट्रोल के बिना किसी भी तरह के स्टोमा को बचाने की अगर हम कोशिश करते हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि जो लाइफ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक प्रॉपरली कंट्रोल्ड स्टोमा डिसीज अगर रह जाती है या पुअरली कंट्रोल नॉर्मल रास्ता है तो उससे बहुत अच्छा है। अब समझते हैं वो चीज़ें जिनके द्वारा परमानेंट स्टोमा को बचाया जा सकता है। सबसे पहला है अर्ली डिटेक्शन। कोई भी सिम्टम हो जो ठीक नहीं हो रहा हो, जो रेक्टम कैंसर से रिलेटेड है, जैसे कि ब्लीडिंग, एब्डोमिनल या शौच से संबंधित आदतों में बदलाव, पेट में दर्द, तो तुरंत चेक कराना चाहिए। और जो स्क्रीनिंग रिकमेंडेशंस है उनके अकॉर्डिंग कोलन रेक्टम कैंसर की स्क्रीनिंग भी करानी चाहिए। जितनी अर्ली स्टेज में कैंसर डायग्नोज होता है उतने ही कम चांसेस हैं कि परमानेंट स्टोमा की किसी को जरूरत पड़ती है। फिर इसके ट्रीटमेंट के अंदर जो मुख्य है वो है सर्जरी। सर्जरी के द्वारा ही कोलन कैंसर को क्योर किया जा सकता है। इससे अवॉइड करके कैंसर को ठीक कर पाना लगभग पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए इस ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझते हैं और बाकी मॉडलिटीज इसके साथ मिलके किस तरह से ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दूसरा एस्पेक्ट है। नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। जब लो रेक्टम कैंसर होता है तो उन केसेस में हमारी अप्रोच ज़्यादातर यही होती है कि हम सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देते हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स थोड़ी एडवांस स्टेज में ही प्रेजेंट करते हैं। कि बहुत ही अर्ली स्टेज हो तो उन केसेस के अंदर कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जब एडवांस डिसीज है तो उसको कम करने में, उसके मार्जिन को स्ट्राइल करने में और कुछ हद तक स्फिंक्टर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। तीसरा एस्पेक्ट है वो सर्जरियां जिनके द्वारा स्फिंक्टर को बचा के नॉर्मल रास्ता मेंटेन किया जा सकता है। इन सर्जरीज को स्फिंक्टर स्पेयरिंग सर्जरी कहते हैं, क्योंकि ये एनल कैनाल के स्फिंक्टर को बचाते हैं। देखिए, रेक्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर, मिडल और लोअर, और उसके नीचे एनल कैनाल होती है जिसमें स्फिंक्टर्स होते हैं जो स्टूल के आने जाने को नॉर्मली कंट्रोल करते हैं। 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स। इन स्फिंक्टर्स के ऊपर बेस्ड ही ये स्फिंक्टर स्पेयरिंग अप्रोचेस अडॉप्ट की जाती हैं, जिनमें स्फिंक्टर को बचाया जाता है और नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करते हैं। अपर और मिडल रेक्टम कैंसर के अंदर एंटीरियर रिसेक्शन सर्जरी के द्वारा जो है एक सेफ मार्जिन के साथ रेक्टम को नॉर्मल पार्ट के साथ निकालते हैं और कोलन को एनल कैनाल के साथ या लोअर रेक्टम के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब लोअर रेक्टम में कैंसर होता है तो अगर मार्जिन मिलता है तो अल्ट्रा लो एंटीरियर रिसेक्शन नाम की सर्जरी की जाती है, जिसमें रेक्टम को कंप्लीटली नीचे से निकाल देते हैं और कोलन को एनल कैनाल से जोड़ते हैं। लेकिन जब कैंसर इस स्फिंक्टर के साथ या रेक्टम में लोअर पार्ट में स्प्रेड होता है और इंटरनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व लगता है, उन केसेस के अंदर एमआरआई में अच्छे से असेस किया जाता है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर फ्री है और उसकी स्ट्रेंथ एडिक्वेट है। तो इन दोनों स्फिंक्टर के बीच में से सर्जरी की जाती है, जिसे इंटरस्फिंक्ट्रिक रिसेक्शन कहते हैं। और ये जो लोअर मोस्ट वाले रेक्टम कैंसर्स होते हैं उनको भी काफ़ी हद तक क्योर कर सकती है। इंटरस्फिंक्ट्रिक रिसेक्शन में रेक्टम को निकाल के हेल्दी मार्जिन के साथ उसको बाहर करके अपर वाले कोलन को नीचे एक्सटर्नल स्फिंक्टर और एनल कैनाल के साथ जोड़ दिया जाता है। जब हम कैंसर की सर्जरी करते हैं तो उसके चारों तरफ सुपीरियर, इंफीरियर जिसे डिस्टल कहते हैं और उसके चारों तरफ वाले जिसे सर्क्यूमफेरेंशियल कहते हैं, उन मार्जिन्स को सर्जरी में नेगेटिव लाना जरूरी है, क्योंकि कैंसर से एक सेफ मार्जिन उसमें अचीव होता है। और लोअर रेक्टम कैंसर के अंदर जो है हम स्पेशली कई बार फ्रोजन सेक्शन पे भी कंफर्म करते हैं कि एक एडिक्वेट मार्जिन आ गया है।
1 सेंटीमीटर तक के मार्जिन को आज की डेट में लोअर डिस्टल रेक्टम के अंदर एडिक्वेट माना जाता है। इन केसेस के अंदर इन स्फिंक्टर स्पेयरिंग अप्रोचेज के साथ परमानेंट स्टोमा को अवॉइड किया जाता है। कभी कभी इन केसेस के अंदर हम एक टेम्परेरी स्टोमा भी बनाते हैं पेशेंट को, ताकि नीचे हील होने के लिए एडिक्वेट टाइम मिल जाए, जिसको बाद में रिवर्स कर दिया जाता है। इस तरह की अप्रोचेज उन पेशेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है जिनकी मसल्स वीक हैं और स्टूल फंक्शन को कंट्रोल करने में इनसफिशिएंट हैं, या फिर जिनका एक्सटर्नल स्फिंक्टर ही इन्वॉल्व है। तो इन केसेस के अंदर परमानेंट स्टोमा और एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन ही एडिक्वेट अप्रोच है। तो इन चीज़ों को समझकर हम एक एडिक्वेट ट्रीटमेंट की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। डिनायल इज नॉट द आंसर। अगर किसी रेक्टम कैंसर से रिलेटेड कोई डाउट है, ट्रीटमेंट में कोई सलाह लेनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।